अपराधी बक्से नहीं जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव के समय में तो डॉक्टर को उठा करके रजिस्ट्री करा लिया जाता था जमीन। आप ये भी सुने हुए क्या? अभी नौकरी की बात कर रहे हैं इन्होंने, तो अपने बाप के समय में पूछे नहीं क्या ये कि जमीन लिखवा करके नौकरी दी? अभी तो घर घरारी लिखवा देंगे नौकरी के लिए। आप बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। अपना पूरा परिवार को रोजगार कर लिए, दूसरा कोई नहीं है। रोजगार देने की बात हो, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, अगर विजन नहीं था, अगर हमने बोला 200 यूनिट, आपने कर दिया 125 यूनिट, हमारा तो आप कॉपी कर रहे हैं, हमारे विजन को आप चोरी कर रहे हैं। खत्म हो गया क्या? ऐसा ही नौकरी होगा? कंपटीशन खत्म? मैं कंपटीशन नहीं होगा उनके सरकार में। हमको तो यही बुझा रहा है, नौकरी सीधे हो जाएगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चरवाहा में हम लोग भी जाएंगे। कह रहे हैं युवा सोच तो रहा है भाई, कम से कम युवा सोच रहा है तो हमरे का मतलब कि परिवार में ले लीजिए ना। परिवार में अगर 5 गो युवा है पढ़ा लिखा है, किसको नौकरी दीजिएगा? परिवार में कंपटीशन करवा दीजिएगा क्या जी? मारामारी करवाइएगा? कहाँ घर है? अरे बतिया तो बताइएगा, घर कहीं भी होगा तो सुरक्षित चल जाइएगा, उसके बाद फिर फोन करिएगा। ऐसी हालत है। बहुत खराब, बहुत खराब। धमका रहे कि अरे हम नहीं धमका रहे हैं, यहाँ की रोडवा पर से हट जाइए ना तो चलान आपका भी कट जाएगा। आज हमारे मुख्यमंत्री ने पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, लड़की की बढ़ावा देना, सभी टैब देना, उसके बाद में क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास से पास होने वाले को रुपया देना। आज हमारे मुख्यमंत्री का अनुसरण पूरे देश कर रहा है, हम कैसे समझे कि नहीं होगा? किशोर के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे कहाँ से उठा के ले आए? यहाँ लालू यादव और नीतीश कुमार को फरियाते इसको कहाँ से ले आए? ये तो वोट कटवा है। क्या बहुत सारा खूबी है, क्या बहुत खूबी, एक से एक खूबी है। हाँ, यहाँ बताइए बहुत सारा खूबी। जैसे कि आज मुजफ्फरपुर पढ़ने जाने के लिए सोचना पड़ता था पहले, आज तो भाई जखनी मरूदीगंज जा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, 365 घंटे 24 घंटे जा सकते हैं, हमें पढ़ने जाने के लिए कोई शक नहीं है। पहले सोचना पड़ता था कब जाएंगे नहीं जाएंगे। बरसात के समय, दहाड़ के समय, तो जब भी बारिश हुआ, बरसात आ गया, दहाड़ आ गया, जाना मुश्किल हो जाता था। अब क्लीन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम माहौल बन गया, पूरा माहौल ठीक है। लेके तो आइए, देखिए ना 20 महीने में क्या होगा। हमको लाना ही नहीं है, उसे पहले था ना सरकार, उसका कहाँ लाया? तो पूंजी ठीक होगा, वो खराब होगा, कहना कह सकता अपनी मन है। प्रूफ दीजिए इसकी लालू यादव अब ठीक है, जब पहले नेता थे लालू यादव तो क्या किया बताइए। देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया कि आखिर में 2 चरण में जो चुनाव होंगे उसके परिणाम जो 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन राजनीतिक आबो हवा गर्म सी होने लगी। हम इस समय खास तौर से जनकपुरी कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि सीतामढ़ी में है, जहाँ पे माँ सीता का यहाँ पे अवतरण हुआ था। और यहाँ की राजनीतिक आबोहवा कैसी है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उधर से तो 2 जुगल जोड़ी आ रही है और इधर से भी गठबंधनों का जो है तांता लगा हुआ है। लेकिन आम जनता क्या सोच रही है, सीधे आइए जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके मन जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, कौन आ रहा है इस बार? इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव ही होगा। अच्छा। इस बार जो राजनीतिक फिजा के साथ साथ जो पूरा सामाजिक फिजा है, और बिहार में बदलाव देख रहे हैं। मौसम कितना गुलाबी हो रहा है, इसके पहले नहीं होता था। नहीं, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, उसके बीच में बारिश भी हुई है, बहुत बारिश हुई। नवंबर में गर्मी नहीं होती थी। इतनी बारिश हुई थी कि लोग डूब रहे थे यहाँ। अच्छा। और ऐसा बदलाव दिख रहा है, यही बदलाव होने जा रहा है। जब 14 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और बहुत बड़ा बदलाव जो पूरे देश के लिए एक संदेश होगा। आप देखिएगा आने वाले समय में 2 युवाओं की जोड़ी कमाल करेगी। एकदम युवाओं का समय है, युवाओं का दौर है। बिहार में युवा वोटर है, सबसे ज्यादा युवा हैं। हम सब लोग यहाँ भी जो लोग खड़े हुए हैं, सब लोग नौजवान हैं। आप बहुत देख रहे हैं इनको सुनने में। एक बार बताइए, कह रहे हैं युवा जो है ताकतवर है, माहौल बनाएगा। पहले तो आपके चैनल से आपके जितने व्यूअर्स हैं और आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। जी नमस्कार, बोलिए। भाई साहब ने कहा कि बदलाव का समय आ गया। तो बदलाव तो दिन प्रतिदिन होते हैं। हर दिन में सवेरे सूरज निकलता है, शाम में सूरज ढलते हैं, शाम में चांद निकलते हैं, सवेरे वो भी ढल जाते हैं। तो बदलाव तो प्रतिदिन होते हैं। अच्छा। लेकिन ये बदलाव होने का समय नहीं है। ये माता जानकी की धरती है, माँ सीता की धरती है। और यहाँ सभी सीटों पर एनडीए का परचम लहराएगा, सभी सीट एनडीए जीतेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। छुट्टी हो जाएगी, ये बतिया तो सुनिए। अरे भैया, इनके कहने से हो जाएगी। ये पिछले चुनाव में भी देख करके चले गए हैं। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है बदलाव।
यहाँ एनडीए ही जीता है और जीतेगा। अच्छा, ये बात मानते हैं आप? हाँ? नहीं, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा जी, सही क्या है? यहाँ सही ये है कि ये बुढ़ा नीतीश कुमार जो आपा खो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ये बुढ़ारी की जोड़ी है, और इधर में तेजस्वी और राहुल जी अपनी जोशे जवानी के साथ देख रहे हैं बिहार में के साथ आए हुए हैं। घूम रहे हैं। चाचा से कहना चाहते हैं कि आप जब चावल खाते हैं तो क्या खाते हैं? कहावत क्या है हमारे यहाँ, पुराना चावल ही पंथ होता है। तो पुराना चावल तो अनुभव नीतीश जी के पास है। अभी सबसे ज़्यादा आपका है जीविका दीदियों के पास 10-10 हज़ार रुपये उनको रोजगार के लिए अगर किन्होंने दिया, नीतीश जी ने दिया। अभी महिलाओं को, बच्चियों को सड़क से गली से निकाल कर सड़क पर साइकिल दिया पढ़ने के लिए, नीतीश जी ने दिया। अब एनडीए की सरकार ने जब यहाँ कटौझा की जो सड़कें थी तो बदहाल सड़कों को बनाया एनडीए सरकार ने। तो हम कैसे कहें, यहाँ बिजली जहाँ हम लोग इंतजार करते थे कि बिजली कब आएगी कब आएगी, अभी लगातार बिजली यहाँ लगभग 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। तो एनडीए की सरकार है। पेपर में है कि है भी? नहीं नहीं, जमीन पर है। आप जमीन पर देख सकते हैं, आप बिजली देख सकते हैं। जब से नीतीश जी ने महागठबंधन का देखा देखी, जो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात महागठबंधन ने की कि हम सरकार बनाएंगे तो देंगे, उसका देखा देखी इन्होंने 125 तो कर दिया, लेकिन सीतामढ़ी शहर के लोग बता देंगे आपको मिल नहीं जाए। अरे बुरा हाल है, बिजली रहती नहीं है। तेजस्वी की सरकार है। सीधा 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 समझिए, विपक्ष में जो भी है, अगर हम कितना भी अच्छा काम कर दें, उनका कहना यही होगा कि काम बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ये कि सारा व्यवस्था कर दे, फिर भी नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए आपको? अरे साहब कह रहे हैं कि 20 हमारा जो है 20 महीना होगा सरकार बनने का, तो हर परिवार में एगो नौकरी दे देंगे। तो हमारे कहने में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ था। अगर 5 आदमी का भी एक परिवार मान लेते हैं तो लगभग 2 करोड़ जनसंख्या हो गया। ठीक है। 2 करोड़ जनसंख्या को अगर मिनिमम 30,000 भी सैलरी मानते हैं तो 30,000 से 12 तक करेंगे तो 7,20,000 करोड़ रुपया होता है। पूरा गुणा गणित करके आए। हाँ, पूरा गुना गणित करके आए हैं। जबकि 2024-25 का बिहार का जो जीडीपी था 2,73,000 करोड़ रुपया था। तो उससे तिगुना भाई साहब कैसे दीजिएगा? इतना रफ्तार काहे बढ़ा दिया क्या? ढोल में बोले क्या? इतना रफ्तार का बुर्बक है लोग, है बुर्बक बैठा इधर की सब जोर घटाव लोग करता है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है इसलिए रोजगार लेके आए। अच्छा, तो कंपटीशन खत्म हो गया क्या? ऐसा ही नौकरी होगा? कंपटीशन खत्म? मैं कंपटीशन नहीं होगा उनके सरकार में। हमको तो यही बुझा रहा है, नौकरी सीधे हो जाएगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चरवाहा में हम लोग भी जाएंगे। कह रहे हैं युवा सोच तो रहा है भाई, कम से कम युवा सोच रहा है तो हमरे का मतलब कि परिवार में ले लीजिए ना। परिवार में अगर 5 गो युवा है पढ़ा लिखा है, किसको नौकरी दीजिएगा? परिवार में कंपटीशन करवा दीजिएगा क्या जी? मारा मारी करवाइएगा? देख रहे हैं। देखिए कहना सही बात है। एकदम सही बात बोले भैया, एकदम कोई शक नहीं, एकदम बढ़िया बात बोले भैया। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार नहीं है? नहीं। किसकी सरकार? नीतीश कुमार का सरकार बनेगा बिहार क्या में। बात करते हैं? बताइए, एकदम पाँच खूबी बताइए नीतीश जी के बारे में। क्या बहुत सारा खूबी है, क्या बहुत खूबी, एक से एक खूबी है। एक से खूब हाँ। यहाँ बताइए बहुत सारा खूबी, जैसे जैसे कि आज ये मुजफ्फरपुर पढ़ने जाने के लिए सोचना पड़ता था पहले। आज तो भाई ये 24 जखनी मरुदीगंज जा सकते हैं, उन्हें कोई शक नहीं है। अच्छा 365 घंटे 24 घंटे जा सकते हैं, उन्हें पढ़ने जाने के लिए कोई शक नहीं है। पहले सोचना पड़ता था कब जाएंगे नहीं जाएंगे। बरसात के समय, दहाड़ के समय, तो जब भी बारिश हुआ, बरसात आ गया, दहाड़ आ गया, जाना मुश्किल हो जाता था। अब क्लीन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम माहौल बन गया, पूरा माहौल फिक्स है। लेके तो आइए, देखिए ना 20 महीने में क्या होगा। हमको लाना ही नहीं है, उसे पहले था ना सरकार, उसका कहाँ लाया? नाराज है? नहीं, नाराज की बात नहीं है। अरे युवा है, युवा है तो देखिए भाई, पसंद नहीं ना है, हमको पसंद नहीं है। आपके घर जमीन है? जमीन नहीं है मेरे पास। घर मकान बनाने के लिए जो है 3 डिसमिल जमीन भी देंगे आप? हमको जमीन नहीं चाहिए, जो है उसी में हम खुश है। हम जो है उसी में खुश है, जो है उसी में, जो है उसी में हम खुश है। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। बिहार को बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी तेजस्वी दोनों साथ में युवा। अरे ऑलरेडी पहले से था ना, कहाँ बढ़ाया है? 15 साल मिला ना मौका, 15 साल मिला ना मौका। तो लालू यादव जी के सरकार में क्या कहा जाता था कि हम आएंगे तो हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड बना देंगे, लेकिन हम लोग ने 15 साल देखा ओमपुरी के गाल जैसा भी रोड नहीं बना बिहार में। सहमति में तालियां कर हो तो आपको लग रहा है? ओमपुरी के जैसे गाल के जैसा भी रोड नहीं बना। अच्छा। नीतीश जी ने आए, नीतीश जी 2005 से लेकर 2010 तक पूरे बिहार को कनेक्टिविटी से ऐसा जोड़ा कि आप 3 से 4 घंटे में आप राजधानी पहुंच सकते हैं। 3 से 4 घंटे में बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंच सकते हैं। क्या विपक्ष वाले इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे साथी से कि अगर सरकार यहाँ 20 साल चली और जब हम प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं,
तो सड़कें तो बनी है, ठीक है, सड़कें तो बननी ही मानते हैं कि है, नहीं? इसलिए कि हमारे टैक्स से ये बन रहा है। हम लोग से मैं पूछता हूँ नहीं 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 नहीं, आप जब उनकी सरकार थी तो यहाँ का बिहार का बजट कितना था जानकारी है आपको? 27,000 करोड़ आपका यहाँ का बजट ही था। और आज के डेट में कितना है? आज के डेट में लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास आपका यहाँ का बजट है, उससे ऊपर का बजट है। तो आप उस पर देखिए कि क्या विकास हुआ है। 20 साल में अगर हम सीतामढ़ी से पटना 3 घंटा में पहुंच जाते हैं और भाई जी हमारे इसको उपलब्धि गिना रहे हैं। उपलब्धि नहीं है ये, 20 साल में विकास नहीं है। हम जवानी से बुढ़ारी में चले गए, ये उपलब्धि है नीतीश जी। क्या नौकरी नहीं चाहिए था, सड़क नहीं चाहिए था आपको? ये सड़क तो मिला, लेकिन सड़क भी चाहिए और हम लोगों को जिंदगी भी चाहिए। आज नीतीश सरकार के राज में आज पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी, जंगल राज और माफियाओं का राज चल रहा है, डेली गोली चलती है। इस सीतामढ़ी में 3 महीना के अंदर 70 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं और पूरी तरीके से नीतीश सरकार और उनके पुलिस फेल साबित हुई है। भैया अभी ठीक है, हत्याएं हुई है, ठीक है, क्या कहना है? तो सुने पहले बात बताइए ना, अभी अपराधी बक्से नहीं जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव के समय में तो डॉक्टर को उठा करके रजिस्ट्री करा लिया जाता था जमीन। आप ये भी सुने हुई है क्या? अभी नौकरी की बात कर रहे हैं इन्होंने, तो अपने बाप के समय में पूछे नहीं क्या ये कि जमीन लिखवा करके नौकरी दी? अभी तो घर घरारी लिखवा देंगे नौकरी के लिए। अब बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। अपना पूरा परिवार को रोजगार रद्द कर लिए, दूसरा कोई नहीं है रोजगार के लिए क्या? भाई साहब जरा इनसे पूछिए कि बात सही है कि नहीं है। आज इनको ईडी बुला रहा है, सीबीआई बुला रहा है, इनको लैंड फॉरेस्ट कब्जे में फंसा रहा है। क्या है? फंसा रहे हैं लोग। फंसा क्या रहे हैं? अब लिए तब ना फंसा रहे हैं। अब जमीन लिखवा लिए सबके नौकरी के नाम पर। ये आगे तो जो घर में बचा हुआ कह के दे दे जमीन के लिए, घूमे तो नौकरी के लिए। अजीब सिस्टम है। अब तो बेटा है ना जी, तेजस्वी है। भैया बेटा जब बाप है चोर था तो बेटा कहाँ से नहीं माना गया? अच्छा, अजीब हाल है। मातु गुण बचड़ा पिता गुण तोर 90 सीता थोर को तोर हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास हो रहा है? क्या ज्वार खराब है तो पूंजी ठीक होगा, वो खराब होगा। कहना कह सकते आप नहीं मन है। प्रूफ दीजिए कि लालू यादव अब ठीक है। जब पहले नेता थे लालू यादव तो क्या किए हैं बताइए? कुछ नहीं किए। कह रहे हैं बिहार के लोगों को बैठना सिखाया लालू यादव ने। बैठना सिखाया? पहले लाइट था लेकिन बिजली गायब था, नहीं आता था लाइट। अब आता है। हाँ अब आता है। तो युवा हो, नौकरी चाहिए। नौकरी जब युवा जब पढ़ाई करेगा तब ना नौकरी मिलेगा। मेहनत करवे ना करता है। क्या % बच्चा मेहनत करता है बताइए? हाँ बोलो भाई। अच्छा से क्या % बच्चा मेहनत? आइए कुछ बोलना। हाँ बोलिए। क्या बोलना है कि पढ़ाई युवा नहीं करता है। क्या नहीं, करता है? तेजस्वी की नौकरी चाहिए कि नहीं? 90% बच्चा एकदम 100% चाहिए। 100% चाहिए। उसका सरकार 100% जरूरी है। अच्छा, जरूरी है, 100% जरूरी है उसका सरकार। पूरा फुल विश्वास है। फुल विश्वास है। कह रहे 100% जरूरी है भाई साहब का। नहीं सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं, जो भी लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं, क्योंकि ठीक है आप लोकतंत्र है तो कोई किसी को पसंद करेगा ही करेगा। शिक्षा के पीछे शिक्षा के लिए लालू यादव जी का परिवार और लालू यादव जी कितने जागरूक थे, वे अपने बच्चों को 9वीं पास भी नहीं करवा सके। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना जागरूक थे शिक्षा के प्रति। चरवाहा विद्यालय खुलवाया तो आखिर उससे बच्चे चरवाहा विद्यालय क्या है भाई? चरवाहा विद्यालय खुलवा के लोगों को कितना रोजगार दिए, जिससे कई लोग जो है आज रोड पर भटक रहे हैं। और चरवाहा विद्यालय खुलवा के लोग जो चरवाही करते थे, गांव में हर बैल लेकर चरवाही करते थे, वैसे लोगों को के लिए चरवाहा विद्यालय खुलवाया। अब चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई कैसे लोग करते थे, पढ़ाने वाले कौन लोग थे, वही लोग से पूछ लीजिए कैसे क्वालिटी के वहाँ शिक्षक थे। अरे हम कह रहे हैं लालू जी तो वो किए, नीतीश जी जाइए किसी कॉलेज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, नहीं हो रहा है। शिक्षा पैसा तो ले मिलता है, तनख्वाह तो उठाता है, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और क्या आरोप निराधार है। आरोप निराधार है, बिल्कुल असत्य है। लालू जी के समय में जो 94 में बहाली हुई, उसके बाद शिक्षक की बहाली नहीं हुई। कॉलेज सुने पर लाल कॉलेज नहीं खुले। आज नीतीश के समय में हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, IIT का स्थापना सारा जगह हुआ है। आज हमारे मुख्यमंत्री का देन है। आज हमारे मुख्यमंत्री ने पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, लड़की की बढ़ावा देना, सभी टैब देना, उसके बाद में क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास से पास होने वाले को रुपया देना। आज हमारे
मुख्यमंत्री का अनुसरण पूरे देश कर रहा है, हम कैसे समझे कि नहीं हो रहा है? आज हमारी लड़कियां स्कूल जा रही है, उस समय तो डर के मारे से लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, ऐसा हाल था। अब बात क्या बोल रहे हैं? अब पूरा बिहार देखता क्या? पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। यह स्थिति थी बिहार की। लेकिन कह रहे हैं अब बदलाव कब आ रहा है? कोई बदलाव नहीं होने वाला है भाई, आप निश्चिंत होकर जाइए, 225 लेके आएंगे बिहार में। इतना कॉन्फिडेंस बिहार में 225 लेके आएंगे भाई, आप निश्चिंत होकर रहिए। देख रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस। ये तो यही हुआ कि अब ये सपना देख रहे हैं या ये क्या देख रहे हैं? हम तो आप भी जब इनके नेता जिनके बारे में लोग कहता है कि वो चाणक्य हैं देश के, जब उन्होंने अपना आंकड़ा 220 से 160 कर लिया हो, तो ये 225 कहाँ जाए? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ कि जब गिनती होगी 14 तारीख को, तो एनडीए के लोगों को पानी चढ़ता रहेगा। अरे ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप इस बार भरा में नहीं आइए, इस भरा में मत आइए, इस पाला में मत जाइए। भाई साहब तैयार करें, छुट्टी होगी, विदाई होगी। देखिए, जब जाने वाला रहता है आदमी तो ऐसे ही बोलता है कि विदाई नहीं, सत्ता तो फिर हमारी चलती रहेगी। अच्छा। सत्ता तो खत्म होने की चीज ही नहीं है। सत्ता तो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि विकास हुआ है। अब विकास जिस सरकार में विकास होगा वो सरकार चलता रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे कहाँ से उठा के ले आए? यहाँ लालू यादव और नीतीश कुमार को फरियाते इसको कहाँ से ले आए? ये तो वोट कटवा है। हाँ, ये कहीं कुछ किसी को, कहीं कांग्रेस को हराएगा, कहीं जेडीयू को। इसकी बात न करिए। यहाँ बात ये है, जेडी को नुकसान नहीं होगा? आरजेडी को भी हो सकता है। अच्छा, ये तो चारों तरफ लेकिन जरा विजन है ना, विजन है, पढ़ा लिखा आदमी है। इसका विजन है सबको नुकसान करना, और ये करेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रशांत किशोर से दुश्मनी है, लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन आएगा। हमारा तो कोनो प्रशांत किशोर गठबंधन को नहीं जानते हैं। जो हमारे समाज को देखेगा हम उसको देखें। अरे एक बार घुमाइए ना, समाज क्या, कौन सा समाज, क्या समाज? हम लोग तो बिहार समाज से आते हैं। अच्छा, और समझिए, अभी जो सरकार है ना, वो शुद्ध रूप से आतंकवादी वाला स्थिति आ गया है। अरे यार, अरे पहले लोग रात में निकलने से डरता था। अच्छा। अभी दिन में निकलने से डरता है। बहुत खराब स्थिति, ऐसी हालत है। अरे एकदम ऐसे ही हालत है भाई। का घर कहाँ है? कहाँ घर है? अरे बतिया तो बताइएगा, घर कहीं भी होगा तो सुरक्षित चल जाइएगा, उसके बाद फिर फोन करिएगा। ऐसी हालत है। बहुत खराब, बहुत खराब। धमका रहे कि अरे हम नहीं धमका रहे हैं, यहाँ की रोड पर से हट जाइए ना तो चालान आपका भी कट जाएगा। अच्छा, हाँ, बगले में लागलो है। कहाँ था? बहुत सुस्त आदमी हो। अरे बहुत सुस्त आदमी नहीं है। अब बता रहे हैं आपको, आप बोले कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव के विजन आपको हम सुना है, एक दिन के सुनाएंगे। जब तेजस्वी यादव जब 17 महीना के लिए सरकार में आए थे, तो वो बोले कि उससे इलेक्शन 2020 में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे पहले, ठीक है। जब उनका सरकार नहीं बना, जब उप मुख्यमंत्री बने, तो जब ये घोषणा की, तो नीतीश कुमार क्या बोला था कि अपना बाप के घर से लाएगा, जेल में से लाएगा। और वही तेजस्वी यादव ओकरा बैठा के उससे नियुक्ति पत्र दिवाया कि घर घर से नौकरी देंगे वो। हमरा वो विश्वास है उस पर। 50% काम करेगा वो, 50% करेगा। वो जुमला है, इस पे विश्वास होगा, उस पे नहीं होगा। नहीं, जुमला अगर आपको 2 करोड़ नौकरी आपको जुमला नहीं दिखता है, और नीतीश जी के द्वारा यहाँ उद्योग विभाग के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार करने के लिए अगर 10 लाख 2 लाख अलग अलग सेक्टर बांट कर दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है, जनरल युवाओं को दिया जा रहा है, यह आपको जुमला दिखता है। जो अभी आया नहीं, कुछ किया नहीं, उसके तथाकथित घोषणा को हम अगर जुमला नहीं कहें तो फिर करने वाले लोगों को जुमला कहें। सो बताइए क्या कहोगे तुम? ये इनकी बात से सहमत हो भाई साहब की बात से? कह रहे तेजस्वी विश्वास है, बीजेपी और बाकी लोगों को विश्वास नहीं है। नहीं है एनडीए की सरकार बनेगा आराम से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आज तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के विजन पे सवाल उठा रहे हैं, अगर विजन हमारे पास नहीं था तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कल तक ये कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज वो जो हमारी घोषणा है, जिसकी हम दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तब हम लागू करेंगे, आज चाहे महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, चाहे घर घर लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, अगर विजन नहीं था, अगर हमने बोला 200 यूनिट,
आपने कर दिया 125 यूनिट, हमारा तो आप कॉपी कर रहे हैं, हमारे विजन को आप चोरी कर रहे हैं। भैया इसे हमको एक चीज बताइए, पैसा नीतीश कुमार जी कहा हमारा बाप के घर से आएगा, ये बोले हैं बाबू साहब, ठीक है। यदि केंद्र सरकार, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार इनको नहीं देती पैसा, केंद्र में भी सरकार थी कांग्रेस की और राज्य में भी सरकार थी लालू यादव जी की, तो काहे नहीं उस समय विकास हुआ? आज केंद्र में भी मेरी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, तो आज विकास का दौर शुरू है, आज विकास हो रहा है, हाँ? आज विकास चल रहा है और ये कह रहा है कि पैसा तो इतना दे दिया केंद्र सरकार की, पैसे हो गया बिहार में, पैसा की कोई कमी है? चुनावी मामला है। क्या चुनावी मामला है? चुनावी मामला कुछ नहीं है, ये लोग विपक्षी है, ये लोग तो कभी करेंगे कि पैसा नहीं। क्या कहोगे बाबू, ये कह रहे हैं कि जो है अरे बिहार को तेजस्वी जी ने 17 महीने में इतना नौकरी रोजगार दिया है, अगर उनका 5 साल हम लोग और देखेंगे तो सही है कि हर घर से नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन 50% घर से नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसने करके दिखाया है। वादा कर दिया। अब बताइए आपको क्या लगता है? हम क्या बताएं, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, अपना मजदूर लोग हैं, हम लोग तो सब सुरक्षा मिल ही रहा है, जो सरकार चला रहे वो मिल ही रहा है हम लोग को सुरक्षा। तेजस्वी कह रहे हैं घर जमीन नहीं होगा तो वो भी देंगे मकान बनाने के तो लिए। वो अच्छी बात है ना, देंगे तो, और गरीब आदमी तो खुश रहेंगे, तब किधर वो देंगे। रहेगा? अब तो जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको हम देखेंगे, बस अभी मेरी नजर में तो बढ़िया काम है। चलिए, लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे अलविराम। बहुत बहुत धन्यवाद।